जय गुरु जी। सभी संगत को प्यार भरा जय गुरु जी। गुरु जी महाराज के चरणों में प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आज सबके बीच में बहुत प्यारा सत्संग साझा करने वाली हूँ। सत्संग को अंत तक ही सुने, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। गुरु जी महाराज की सभी को ब्लेसिंग मिले, नई संगत को अपने साथ जोड़े। और अगर आप भी अपना सत्संग या आपके साथ में जो कोई संगत है वो शेयर करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पर अपना सत्संग प्यारा सा ऑडियो रिकॉर्ड कर भेज सकते हैं। गुरु जी की महिमा के बारे में सबको पता चले, इसीलिए हम बोलते हैं हमेशा कि अपने साथ ज़्यादा से ज़्यादा संगत को जोड़ो, क्योंकि गुरुजी महाराज का खुद का भी कहना होता था कि ज़्यादा से ज़्यादा संगत जोड़ो। तुम जितनी तुम संगत जोड़ोगे उतनी हमें ज़्यादा ब्लेसिंग मिलती है, क्योंकि हमारे गुरुजी महाराज की सभी को ब्लेसिंग मिलनी चाहिए। और इस कलयुग में गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग मिलना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है संगत जी। तो सत्संग को अंत तक सुने। अभी आपके बीच में सत्संग साझा करेंगे, उससे पहले गुरुजी महाराज का मंत्र जाप करेंगे। चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए, सबसे पहले आपको सत्संग सुनने का अवसर मिले। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। आंटी जी, संगत जी, गुरुपा आपके चरणों में शुक्राना सत्संग रख रही हूँ। गुरुपा, मेरे शुक्राना सत्संग को स्वीकार करना मेरे गुरुदेव। जो सही हो, जो सत्य हो। सत्संग का मतलब ही है सत्य का संग। जो सच है गुरुपा, वही इस सच्चे दिल से वही आवाजें निकले। आप ही बोलना जो भी सही हो। शुक्राना सत्संग कर रही हूँ आपके चरणों में। पता नहीं, शुक्राना सत्संग तो करती रहती हूँ, पता नहीं कौन सा मैसेज किसके लिए होता है। गुरुपा सत्संग के जरिए किसी न किसी को मैसेज देते हैं, तो कौन सा सत्संग किसका कैसे काम आए वो तो वही जानते हैं। वही जो बुलवाते हैं वही बोलती हूँ। आज जो मन में थोड़ा सा भाव आया है वो संगत जी आप लोगों के बीच में रख रही हूँ। अगर कुछ गलती हो आपके इस नादान बेटी से, आपके परिवार की बच्ची से, तो माफ़ करना गुरुपा, आप भी माफ़ करना। संगत जी, जब हम लोग जिंदगी से बिल्कुल हारे हुए होते हैं ना, मैं अपना अनुभव बता रही हूँ, बाकी मैं औरों का नहीं जानती हूँ। मैं समझती हूँ ऐसे ही हुआ होगा सभी संगतों के साथ। सभी रास्ता जब बंद हो गए, बिल्कुल हार गए, कोई रास्ता नजर नहीं आता, उस टाइम परमपिता परमात्मा सदाशिव हमारे गुरुदेव महाराज जी ने हमें अपने आप से जोड़ते हैं और हमारा हाथ पकड़ते हैं, हमें संभालते हैं, हमें सिखाते हैं दुनिया को देखने की नज़रिया, खुश कैसे रहना है, दुनियादारी में कैसे चलना है, कौन कैसा है, हर एक चीज़ का वो हमें दोबारा से जिंदगी जन्म देता है। संगत जी, एक दोबारा जन्म दिया उस गुरु पिता ने मुझे, दूसरा जन्म हुआ है मेरा। तो इसी तरह सभी संगत के होते होंगे। सब चीज़ों में बदलाव आ जाता है और सबसे बड़ी बात यह है कि वो गुरु बन के, पिता बन के, माँ बन के लाड दुलार करते हैं, डांटते फटकारते हैं, सिखाते भी है, सब कुछ करते हैं। सबसे पहले जिंदगी में जो पहला गुरु होता है संगत जी, वो हमारे माँ बाप ही होते हैं। और फिर उसके बाद हम आगे बहुत कुछ सीखते हैं, स्कूल जाते हैं तो हमारे वो दूसरे गुरु होते हैं। बाकी जिंदगी भी एक हमारी गुरु ही है, जो करते हैं देखते हैं, उनसे भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है संगत जी। और परमपिता परमात्मा हमारे गुरु भी, माँ भी, बाप भी, सब कुछ बन के सिखा रहे कोई चीज़। तो संगत जी, जब उस चीज़ों को सीखेंगे, अपने ज़िंदगी में अमल करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, तो ज़िंदगी उन्हीं की तरह जैसे हमारे पिता, हमारे महादेव मस्तमला रहते हैं संगत जी, उसी तरह मस्तमला हमारी ज़िंदगी हो जाएगी संगत जी। जब सभी रास्ते बंद हो जाते, सभी दरवाजे बंद हो जाते, कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, उस टाइम गुरु पिता ने
हाथ पकड़ा है, संभाला है, अगर कुछ सिखा रहे, थोड़ा धीरज तो रखना ही पड़ेगा संगत जी, थोड़ा सब्र तो करना ही पड़ेगा। जब हर एक चीज़ एक टाइम एक साइड कुआं और एक साइड खाई हो जाए संगत जी, तो समझ में नहीं आता कहाँ जाए भाई, ऐसी वाली ज़िंदगी हो जाती है। उस टाइम थोड़ा सा सब्र, समर्पण और सिमरन में थोड़ा सा कोशिश करें ध्यान लगाने की, तो ज़िंदगी अपने आप, ज़िंदगी की गाड़ी जो है पटरी पे आ जाएंगे संगत जी। मुश्किल तो होती है, उनको समझ पाना और अपने आप को संभालना बड़ी मुश्किल की बात है, बहुत मुश्किल। मैं भी ऐसे टाइम से गुजरी हुई हूँ, बचपन से जब से ही मैंने होश संभाला संगत जी। माँ बाप का तो पता नहीं, जिन्होंने पाला है वो भी बस ऐसे ही पाले ठोकरों में। खाने के लिए भी परेशान, खाने के लिए भी नहीं मिलते थे, लेकिन मैं ऐसी चीज़ें में यहाँ बोलना नहीं चाहती प्लेटफॉर्म पे। मेरे गुरु पिता को पता है मैं कैसे कैसे मुश्किल से मैं निकली हुई हूँ संगत जी, बहुत ही मुश्किलों से निकली हुई हूँ मैं। अपनी ज़िंदगी मेरी एक जीते जी मैं नरक भोग के संगत जी आई हूँ, लेकिन सिर्फ यही आस था हमेशा कि कभी मेरी ज़िंदगी ज़रूर बदलेगी, और वो भोलेनाथ मेरे साथ है। उन पे मुझे हमेशा से संगत जी एक अटूट विश्वास था, और वो विश्वास बना हुआ है, ज़िंदगी के साथ भी रहेगा, ज़िंदगी के बाद भी रहेंगे। ये विश्वास हमेशा उन पे बना रहेगा, और ऐसे ही विश्वास आप लोग भी बना के रखिए कि वो आपके साथ है, जिस रूप में भी आप मानते हो संगत जी। कोई माता रानी के जरिए मानते हैं, गुरु जी को माता रानी में देखते हैं, उनके अंदर कोई साईं को देखते हैं, उनके अंदर कोई कृष्ण को तो कोई राम को। किसी भी तरह मानिए संगत जी, ईश्वर है, और ईश्वर का सहारा और उन पे भरोसा, सिमरन, सत्संग, इन चीज़ों से संगत जी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की और मुश्किलों को पार करने का रास्ता है। तो ये मुश्किलों से हम निकल जाएंगे। थोड़ा धैर्य बना के रखना पड़ेगा संगत जी। गुरु पिता से मांगिए नहीं, उनको मानिए, लेकिन होता नहीं है, मांगना भी पड़ता है। गुरु पिता माफ़ करना, मैं बोल रही हूँ, मांगना भी पड़ता है। आप हमारे माँ बाप सब कुछ हो, जब आपने खुद बोला कि मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम्हारा माँ हूँ, सब दोस्त भी हूँ, आपका सहारा है और किसी का सहारा नहीं है। आपसे नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे। अगर मेरी बात बुरी लगे तो गुरुपा मुझे माफ़ करना, संगत जी आप भी मुझे माफ़ करना। पर कहाँ मांगने जाएंगे, आपका दौर ही तो मिला है, और किसी दर में तो कुछ मिला नहीं है। आपने दिया, आपने हमेशा संभाला है, आगे भी आप ही देने वाले हो। आपसे नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे। अपने माँ बाप के आगे जीत नहीं करेंगे तो किससे जीत करेंगे। दोस्तों, आप बोलते हो हर एक बात मुझसे शेयर किया कर, मुझे मेरे सामने बैठ के अपने दिल की बात बताया कर। तो जो दोस्त होते हैं उनसे हमारा कोई पर्दा नहीं होता है, हम उनको एक एक बात बता देते हैं जो आप माँ बाप से नहीं कर सकते। कोई कोई ऐसी चीज़ें होती है जो हम किसी से ऐसी बात नहीं कर सकते, लेकिन गुरु जी के आगे हर एक बात हम रख सकते हैं। पता है हमारा वो सुनते हैं, और उन चीज़ों का हल भी वो निकालते हैं, देते हैं, रास्ता दिखाते हैं। मांगना भी आपसे ही है, रूठना भी आपसे ही है, लड़ना भी आपसे ही है, मनाना रूठना सब कुछ। कभी आप हमें मनाते हो, कभी हम आपसे बोलते हैं। हमारी से कोई गलती हो जाए तो माफ़ करना। हम रूठ जाए तो आप बोलते हो बेटा तू रूठा मत कर, तू रोया मत कर, मैं हूँ, आप हो, हमेशा से थे, हो और हमेशा रहोगे। हमारा क्या, हम तो आज है कल नहीं है, लेकिन आप हमेशा से हो और हमेशा ही रहना। ऐसे ही सभी पे अपनी प्यार और ममता बनाए रखना। जो दुखी है अपने, जिनके कोई रास्ते नहीं दिख रहे हैं, बहुत परेशान हैं, जो मेरी तरह जैसे मेरे को निकाला अपने दुखों से, हंसना सिखाया, और अभी भी ज़िंदगी जीना सिखा रहे हो, और दूसरा जन्म दिया, आपने दुनिया को आपकी नज़र से देखना सिखा रहे हो। ऐसे ही सभी के अंग संग रहो, जो
बेचारे दुखी है, अपना कुछ समझ में नहीं आ रहा, अपनों का होते हुए भी उनको अपनापन का एहसास नहीं है। मेरे तो संगत जी कोई अपना है ही नहीं, मैं तो अनाथ हूँ। लेकिन जिस दिन से गुरुपा ने मुझे ऐसे महादेव को बचपन से ही मैं मतलब मानती हूँ संगत जी, मानती थी और मानती हूँ और मानती रहूंगी। उस गुरु पिता ने साक्षात आके बताया मैं हूँ महादेव, गुरुदेव के रूप में मेरे महादेव मेरे को आके थाम लिया। संगत जी बहुत खुशकिस्मत हूँ, जीते जी परमात्मा मिल गए मुझे। बहुत भाग्यवान लोग हैं जो गुरुजी से जुड़ रहे हैं। गुरुजी ने जिन लोगों का हाथ पकड़ा हुआ है और आगे भी पकड़ रहे हैं, बहुत किस्मत वाले हो, जीते जी इस दुनिया में भगवान जी मिल गए हैं। उनको समझने की कोशिश कीजिए, सरेंडर कीजिए। और सुखमनी साहब का पाठ करने को बोल रहे गुरुजी और शिव पुराण पढ़ने को। इन चीज़ों से प्रेरणा मिलती है ज़िंदगी में, बहुत खुशी, हौसला, ज़िंदगी में बहुत तजुर्बा इन चीज़ों में है। पग पग पे आपको उठने गिरने की रास्ता उनमें दिखाई जाती है कि कैसे गिर के फिर उठा और गिरा हुआ कैसे उठा। संगत जी कभी गिरने लगो तो कैसे संभले, और पहले से गिर गए हैं तो भी कैसे संभले। उन चीज़ों में बहुत नॉलेज है संगत जी, पढ़िए आपको। और जब आप परमात्मा के चरणों में अपने आप को सरेंडर कर देंगे, उन पर भरोसा रखेंगे संगत जी, फिर मस्त, बिल्कुल मस्त, मला हमारे भोलेनाथ की तरह एकदम ज़िंदगी हो जाएगी संगत जी। बहुत कुछ गुरुपा ने दिया है ज़िंदगी में, सांस उनकी दी हुई है संगत जी, इससे बड़ी और क्या है। खा रहे पी रहे मस्त, बहुत अच्छे से मेरी ज़िंदगी कट रही है। बस कोई वो नहीं है गुरुपा, कोई दुख परेशानी आती है तो अब कोई टेंशन नहीं होती है। आप हो बस पता है, चल बच्चे आगे बढ़, मैं हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। ये विश्वास सभी संगत अपने दिल में बिठा लीजिए, वो गुरु पिता परमात्मा है और आप लोगों के साथ आपका बुरा कभी नहीं होने देगा। किसी को कोई जवाब देने की, किसी से तर्क करने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने आप देखेंगे, अपने आप जवाब दे देंगे संगत जी। आप बस मस्ती से उनके चरणों में, उनका चरणों का ध्यान कीजिए, सिमरन सत्संग शुक्राना कीजिए उनकी, बाकी सब उनके ऊपर छोड़ दीजिए संगत जी। बच्चों की टेंशन हो, किसी भी घर फैमिली, आपके हस्बैंड, किसी का भी, आपकी माँ बाप, कैसे भी परेशानी हो, टेंशन हो, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। कोई बीमारी है, कुछ भी है, वो सब कुछ कर सकते हैं। सब सब सबसे बड़ा सर्वशक्तिमान हमारे साथ है, सब कुछ है उनके ऊपर। जब कुछ सब कुछ छोड़ दोगे, कब कौन सा बीमारी कैसे कट गया कैसे नहीं, आपको कुछ पता नहीं चलेगा। कब आपका रास्ता बंद, रास्ता खुल गया है, कब आपकी मुसीबतें ख़त्म हो गई है। हंसते मुस्कुराते ज़िंदगी कट जाएगी संगत जी। उस गुरुपा के कोमल चरणों में अपना ध्यान लगाइए, उनके चेहरे की तरफ देखिए, उनके स्वरूप की तरफ देखिए कि बैठ के मुस्कुरा रहे कि मैं हूँ। बस संगत जी बाकी सब कुछ भूल जाइए। ज़िंदगी में कैसे भी दुखी होती हूँ, कुछ भी होता है संगत जी, जब गुरुपा के चेहरे की तरफ देखती हूँ, सब दुख टेंशन ख़त्म हो जाता है। घर में लड़ाई हो, कुछ भी हो ही जाता है संगत जी। जहाँ दो बर्तन होते खटक जाते, कभी मैं गर्म हो जाती हूँ, कभी वो गर्म हो जाते, लेकिन जब गुरु जी की तरफ देखे सब बिल्कुल शांति शांति। गुरुपा सभी के घरों में एकदम सुख शांति, सब कुछ, सभी बच्चों को सब कुछ प्रदान करो मेरी कृपा। जो कोई भी कैसे भी दुखी है, सबके दुखों को दूर करो मेरे गुरुदेव। आप ही सर्वशक्तिमान हो, आप सब चीज़ सबको दे सकते हो मेरे गुरुपा।
जब आप मृत्यु के मुख से लोगों को निकाल सकते हो, बचा सकते हो, मरे हुए में जान डाल सकते हो, तो आप क्या कुछ नहीं कर सकते हो। मुझे तो अपनी शरीर की किसी बीमारी जो मैं जानती हूँ उसका भी मुझे टेंशन नहीं है। जो नहीं जानती हूँ वो तो मैं जानना भी नहीं चाहती हूँ, मुझे कोई टेंशन लेना ही नहीं है। बस आप मेरे हो, मैं आपके हूँ, बस इसके अलावा मुझे कुछ नहीं जानना है, ना कुछ सीखना है इसके आगे, ना कुछ जानना है इसके आगे। जो आप बताओगे, जो आप दोगे, जो आप करवाओगे, वही सब सर्वोत्तम, सर्वोपरि वही मेरे लिए सर्वगुण संपन्न। आप मेरे साथ हो, बस। शिव ही सत्य है, शिव ही सुंदर है, सत्यम शिवम सुंदरम। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। मैं गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ अपने शुक्राना सत्संग को यहीं विराम दूंगी। अगर मुझसे कुछ भी गलती हुई हो तो माफ़ करना। आंटी जी, सत्संग शेयर करने वाले आप लोग, बहुत बहुत शुक्राना। आप से एक पर्सनैलिटी बात कर रही हूँ, कह रही हूँ, सत्संग अपलोड करते हो, इतना ही बहुत है आपका। शुक्रिया आपका। आप अपने आप को कभी भी ऐसे मत जताइए, हमें वो मत दिखाइए, वो करिए कि आपने शुक्राना, आप सत्संग आपके पास भेजा है तो हमारा धन्यवाद मत कीजिए। आप इतना अच्छा काम कर रहे हो, आपका धन्यवाद दिल से करते हैं। और गुरुपा से विनती करते, गुरुपा आप लोगों के परिवार को हमेशा सब चीज़ों से सुख समृद्धि, धन दौलत, किसी भी चीज़ की, हरी बीमारी, कुछ भी चीज़ की कमी ना आने दे, हमेशा खुश रखे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुदेव। ऐसे ही शुक्राना आपके चरणों में करती रहूं। अपने बेटी पे हमेशा अपनी दया दृष्टि कृपा बनाए रखना, और ऐसे शुक्राना करने की मुझे हमेशा दात बरसे रखना। आपसे भरोसा मेरा कभी ना टूटे, सदा मेरे हृदय में मेरे वास करना, मेरे सदाशिव, मेरे भोलेनाथ, मेरे गुरुदेव महाराज। मुझसे कुछ गलती हुई तो मुझे माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, सात संगत जी। जय गुरु जी। आशा करती हूँ संगत जी श्रद्धा भाव के साथ सत्संग को आपने अंत तक ही सुना होगा। अभी हम सत्संग को विराम करेंगे। विराम करने से पहले गुरु जी महाराज का प्यारा सा मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी।